इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अश्लील टिप्पणी मामले में अपूर्वा मखीजा का बयान दर्ज। खार पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ अपूर्वा मखीजा का बयान। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद में एक और एफआईआर दर्ज। अनिल कुमार पांडे नाम के शिकायतकर्ता ने महाराष्ट्र साइबर पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने गृह मंत्री अमित शाह और अश्विनी वैष्णव को लिखी चिट्ठी। इंडियाज गॉट टैलेंट शो को बैन करने के साथ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की बढ़ी मुसीबत। अमानतुल्लाह की तलाश में पुलिस ने दिल्ली, राजस्थान और यूपी के 12 ठिकानों पर रेड की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अमानतुल्लाह खान का फोन फिलहाल बंद। जल्द ही अमानतुल्लाह को गिरफ्तार करने का दावा किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आप के कई नेता कर रहे हैं अमानतुल्लाह खान की मदद। अमानतुल्लाह के समर्थकों पर एक बदमाश को पुलिस की कस्टडी से छुड़वाने का आरोप। अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। लिखा, मैं अपनी विधानसभा में ही हूं, मैं कहीं नहीं भागा। दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर लगे आरोपों पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, वो आपराधिक चरित्र के आदमी हैं। ऐसे लोगों को कानून सख्त से सख्त सजा दे, ऐसा हम निवेदन करते हैं। पीएम मोदी 14 फरवरी तक अमेरिका का करेंगे दौरा। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के अलावा कई बिजनेस लीडर्स और भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। मार्सेल में भारतीय समुदाय ने किया पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। होटल में भारी तादाद में उमड़े भारतीय। पीएम मोदी ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को बताया भारत का मूल मंत्र। कहा, भारत में निवेश का यही सही समय है। पीएम मोदी ने भारत फ्रांस सीईओ फोरम में उद्योगपतियों को भारत आने का दिया न्योता। कहा, भारत में खुला है निवेश का द्वार। पीएम मोदी ने नए इनकम टैक्स बिल का भी जिक्र किया। कहा, इस ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भारत ने नए कदम उठाए हैं। पेरिस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मिले पीएम मोदी। ट्वीट कर लिखा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार के साथ एक अद्भुत बैठक हुई। पीएम मोदी जेडी वेंस के बेटे के बर्थडे में भी शामिल हुए। कहा, विवेक के जन्मदिन में शामिल होकर बहुत खुश हूं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी के ट्वीट का दिया जवाब। लिखा, प्रधानमंत्री मोदी बहुत विनम्र हैं। उनके साथ हुई शानदार बातचीत के लिए उनका आभारी हूं। भारत फ्रांस 14वें सीईओ फोरम के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया पीएम मोदी का स्वागत। कार से उतरते ही गर्मजोशी के साथ लगाया गले। राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत को फ्रांस और यूरोप के लिए बताया अहम सहयोगी। भारत के साथ रक्षा, ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग पर दिया जोर। पेरिस में पीएम मोदी से मिले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। ट्वीट कर लिखा, हमने एआई द्वारा भारत में लाए जाने वाले अविश्वसनीय अवसरों और डिजिटल परिवर्तन पर मिलकर काम करने पर चर्चा की। अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीयों पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। अमेरिका गए पीएम मोदी, वहां इस बारे में बात करेंगे। अगर ट्रंप उनके दोस्त हैं तो वो हमारे लोगों को ऐसे क्यों निकाल रहे हैं। महाकुंभ में स्नान कर रहे लोगों पर पुष्प वर्षा। पावन डुबकी लगाने वालों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाए गए। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से आज 25 क्विंटल फूल बरसाए गए। माघ पूर्णिमा पर आज 3 करोड़ भक्तों ने स्नान किया। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा का स्नान। संगम तट पर रात से ही श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। ड्रोन वीडियो में दिखा भव्य नजारा। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के अवसर पर भारी भीड़। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। ड्रोन वीडियो में संगम में दिखी नावों की खूबसूरत तस्वीर। माघ पूर्णिमा पर भीड़ को लेकर विशेष चौकसी। सीएम योगी ने खुद की महाकुंभ में सुरक्षा की निगरानी। कमरे में सीसीटीवी में लगातार लेते रहे भीड़ का जायजा। महाकुंभ को लेकर बोले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। महाकुंभ में भीड़ को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार को किया आगाह। जो लोग प्रयागराज में हैं वो कैसे बाहर जा सके, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। महाकुंभ पर केशव प्रसाद मौर्य बोले, समाज विपक्ष के बयानों को महत्व नहीं देता। अगर वो उन्हें महत्व देते तो महाकुंभ में आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं होती। महाकुंभ पर डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान, पिछली चूक से हमने सबक लिया। श्रद्धालुओं की मदद के लिए हर जगह पुलिस तैनात। प्रयागराज डीएम रविंद्र कुमार मंदार ने लोगों से अपील की, महाकुंभ में अफवाहों पर ध्यान न दें। मेला स्पेशल ट्रेन और अन्य ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं। ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म। दिन चढ़ते ही महाकुंभ में भीड़ और बढ़ी। माघी पूर्णिमा के अवसर पर संगम तट पर अलौकिक नजारा दिखा। महाकुंभ में घाटों की सफाई के लिए 16,000 सफाई कर्मी तैनात। घाटों से प्रतिदिन कई टन कचरा निकाला गया। नदी की सफाई के लिए आधुनिक तकनीक का किया जा रहा है इस्तेमाल। स्क्वीमर मशीनों की मदद से नदी से फूलों, नारियल और कपड़े सहित 15 टन कचरा रोज निकाला जा रहा है। दिल्ली में सीएम को लेकर सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले, बीजेपी का राष्ट्र नेतृत्व लेगा निर्णय। कार्यकर्ता आधारित पार्टी है बीजेपी। सीएम को लेकर बीजेपी के नव निर्वाचित विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, प्रधानमंत्री के लौटने के बाद राष्ट्र नेतृत्व बैठेगा और तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सिरसा बोले, अगले 15 से 20 दिन भगवंत मान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवंत मान को केजरीवाल खुद बदनाम करेंगे, उन पर आरोप लगाएंगे और फिर उन्हें हटा देंगे।
दिल्ली में पंजाब के आप विधायकों की बैठक पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह। मीटिंग में एक विधायक ने कहा कि भगवंत मान काम नहीं कर पा रहे। केजरीवाल और भगवंत मान के बीच अवरोध और बढ़ा। पंजाब में मान सरकार को लेकर दिल्ली में बीजेपी विधायक दुष्यंत कुमार गौतम बोले, आपने अब तक जनता को धोखा दिया, बहुत जल्द पंजाब की जनता उन्हें धक्का देने वाली है। पंजाब की मान सरकार पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया बोले, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को विदा कर दिया है और अब पंजाब से भी उनकी सरकार जाने वाली है। दिल्ली में भारी जीत के बाद नवनिर्वाचित विधायकों से मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 10 विधायकों के साथ की 1-to-1 मीटिंग। नई दिल्ली सीट पर जीत के बाद खाटू श्याम पहुंचे बीजेपी विधायक प्रवेश वर्मा। बाबा श्याम की पूजा अर्चना की और जीत के लिए जताया आभार। खाटू श्याम मंदिर कमेटी ने किया प्रवेश वर्मा का स्वागत। शाम दुपट्टा उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। दिल्ली के नतीजों के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कला आई सामने। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का सवाल, गठबंधन की राजनीति करनी है या फिर अकेले चलना है, साफ करो। कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बुनियादी बदलाव की भी मांग की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर कैबिनेट की मोहर लगी। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन। 87 साल की उम्र में लखनऊ में ली आखिरी सांस। लंबे समय से बीमार चल रहे थे आचार्य सत्येंद्र दास। ब्रेन हैमरेज के बाद लखनऊ के पीजीआई में थे भर्ती। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर सीएम योगी ने जताया शोक। आध्यात्मिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर जताया शोक। कहा, उनका संपूर्ण जीवन रामलला की सेवा में बीता। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आचार्य सत्येंद्र दास का निधन पर जताया दुख। कहा, उनका निधन एक अपूर्णीय क्षति है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर जताया शोक। कहा, 2 दिन पहले से उनकी तबीयत खराब हो गई थी और आज उनका निधन हो गया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। आईजी ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बलों के जवान अलर्ट। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। असम के हुजोई से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का उग्रवादी गिरफ्तार। एनआईए की टीम कर रही है पूछताछ। रांची में शौर्य संध्या का आयोजन। कार्यक्रम में सेना की विरासत को दिखाया गया। सेना के जवानों ने दिखाई हैरतअंगेज करतब। हेलीकॉप्टर से फ्लाई पास्ट भी किया गया। सेना की पूर्वी कमांड अलकरण समारोह के पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आदिवासियों ने किया पाइका नृत्य। कश्मीर के रुतबा शौकत का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। 1 मिनट से 250 कागज की बनाई नाव। दिल्ली में परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के आरोप में की गई है गिरफ्तारी। मुंबई में जेबीएस सिंड्रोम वायरस से हुई पहली मौत। नायर अस्पताल में भर्ती 53 साल के मरीज की हुई मौत। वहीं नायर अस्पताल में एक नाबालिग लड़की मरीज भी एडमिट। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। तीनों बदमाशों पर डॉक्टर की हत्या का आरोप। पुलिस की पूछताछ में बदमाशों ने जुर्म कबूल किया। पुलिस ने खुफिया जानकारी के बाद बदमाशों का किया पीछा। पुलिस को देख बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। यूपी के मुरादाबाद में 70 से ज्यादा लोग बीमार। पार्टी में खाना खाने के बाद पड़े बीमार। अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के लिए भेजा खाने का सैंपल। जम्मू कश्मीर के डोडा के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढका नजर आया। श्रीनगर में शीतलहर का दौर जारी। डल झील में नावों पर काफी कम दिखे टूरिस्ट। अयोध्या में माघी पूर्णिमा के अवसर पर स्नान। श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में लगाई डुबकी। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में सुबह से ही भारी भीड़। माघी पूर्णिमा के अवसर पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। वाराणसी में गंगा के घाटों पर उमड़ी भीड़। माघी पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने किया पावन स्नान। माघी पूर्णिमा पर हरिद्वार में भी उमड़ी भीड़। हर की पौड़ी पर गंगा में विशेष पूजा और स्नान। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती। माघी पूर्णिमा के अवसर पर सुबह सुबह हुई आरती। मैसूरू के संगम में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने रात में लगाई डुबकी। गुंजा हरसिमन मंदिर के पास संगम में पूजा की। श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने विराट कोहली को लेकर बयान दिया। उन्हें खराब प्रदर्शन को लेकर बोले कि विराट खराब फॉर्म से खुद करेंगे वापसी। विराट पर दबाव बनाने की जरूरत नहीं। अर्जुन रणतुंगा बोले, विराट के खराब प्रदर्शन को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में लौट सकते हैं विराट के खराब फॉर्म। पूर्व श्रीलंकाई गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन ने जताया विराट कोहली पर भरोसा। बोले, चैंपियंस ट्रॉफी में विराट करेंगे दमदार वापसी। जल्द खराब दौर से होगी विराट की वापसी। पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स और बदलाव से टीम को होगा नुकसान। गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में किए बदलाव।
वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल ने की भविष्यवाणी, विराट कोहली तोड़ेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड। आईसीसी ने बांग्लादेश के सोहेली अख्तर पर लगाया बैन, भ्रष्टाचार के आरोपों में बैन होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। ज्योति याराजी और अनिमेश ने राष्ट्रीय खेलों में अपना दूसरा और तीसरा गोल्ड जीता। 15 खिलाड़ियों ने दौड़ में पिछले रिकॉर्ड से बेहतर प्रदर्शन किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में जिम्नास्टिक में महाराष्ट्र का दबदबा, 5 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सब जूनियर स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सुप्रीति शर्मा का कमाल, ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने छात्रों से बातचीत की, छात्रों को मेंटल हेल्थ पर भी टिप्स दिए। दीपिका पादुकोण ने माता पिता से बच्चों की क्षमता पहचानने को कहा, बोली मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे माता पिता ने मुझ पर अच्छे अंकों के लिए दबाव नहीं डाला।